कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपने यूपीएससी 2026 का फॉर्म भरा है और आपको यूपीएससी से एक मेल आया है अपने कैटेगरी को कंफर्म करने के लिए, तो क्या करना है। कुछ स्टूडेंट्स आज मेरे पास आए और उन्होंने कुछ परेशानी बताई। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को टेक्स्ट मैसेज आए हैं लेकिन उनको मेल नहीं दिख रहा था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप स्पैम बॉक्स में जाकर के देखिए, बहुत संभव है कि आपको आपका मेल वहां पे दिख जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको कैटेगरी चेंज नहीं करना है और आपको चिंता हो रही है कि मुझे मेल नहीं आया या मुझे मेल नहीं मिला, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप भी उसको इग्नोर कर सकते हैं। यूपीएससी ने कहा है कि अगर आप मेल का रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसको कन्फर्मेशन मान लिया जाएगा। यानी कि अगर आपको कैटेगरी चेंज नहीं करना है, जिस कैटेगरी में आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा हुआ है, अगर वही है तो फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी चेंज करने से तात्पर्य क्या है? कैटेगरी चेंज करने से तात्पर्य यह है कि सपोज़ कीजिए आपने पहले यूपीएससी का फॉर्म भरा था जनरल कैटेगरी से, पहले से तात्पर्य है 2025 में, 24 में या उससे पहले, और इस बार आपने किसी और कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। इसका कई कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि आपने गलती से पहले आप जनरल कैटेगरी का फॉर्म भरे थे, इस बार आप अपने कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि पिछली बार आपके पास सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल था। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि पहले आप ईडब्ल्यूएस में नहीं थे, इस बार आ गए। कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आपने इस बार रिजर्वेशन क्लेम किया। यानी कि एक कारण हो सकता है जेन्युइन तरीके से आप रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है। तो आपको क्या करना है, आपको मेल पे क्लिक करना है। जो आपको मेल आया है उसमें आपने देखा होगा एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा यूपीएससी के साइट पे। वहां पर जाकर के आपको लॉग इन करना है और फिर उसके बाद जो भी वहां पे दो ऑप्शंस आएंगे, पॉपअप होगा, वहां पे दो ऑप्शंस आपको दिखेंगे। एक ऑप्शन दिखेगा कि क्या आप उसी कैटेगरी के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, 2026 का जो फॉर्म भरा है। अगर आपको उसी कैटेगरी के साथ कंटिन्यू करना है तो आप उसको यस उसको आप क्लिक कीजिए, एक ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को फिल कर दीजिए। अगर आपको कैटेगरी चेंज करना है, मान लीजिए कि आपने ओबीसी से भरा है 2026 का फॉर्म, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जनरल से फॉर्म भरना है किसी भी कारण से, या फिर आपने ईडब्ल्यूएस से भरा है और आपको लग रहा है कि मैंने गलती से ईडब्ल्यूएस से भर दिया, मुझे जनरल से भरना है, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें चेंज का ऑप्शन दबाना है। तो आप कहाँ चेंज कर पाएंगे, आप अपनी कैटेगरी को जनरल कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, आपको फिर से एक ओटीपी आएगा, वो आपको सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि जब वो फॉर्म को अपडेट करने के लिए लॉगिन कर रहे हैं तो उनको पॉपअप नहीं दिख रहा है। आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो बहुत संभव है कि आपको पॉपअप ना दिखे, लेकिन अगर आपको मेल आया है तो आप उस पर क्लिक कीजिए और फिर आपको पॉपअप दिखेगा। तब आप जाकर के उसमें कैटेगरी अगर आपको चेंज करना है तो, या फिर आपको कंटिन्यू करना है तो, आप उस वो जो भी ऑप्शंस आपको चूज करना है आपको दिख जाएगा, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। रही बात किसी भी कारण से, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है, आपने अपना कैटेगरी जो भी डाला है और आपको कुछ भी चेंज करने की इच्छा नहीं है और आपको मेल आया है, आप मेल कंफर्म नहीं कर पाए, या आपने मेल नहीं देखा, या आपको आप भूल गए, कुछ भी रीजन हो, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि आपने 2026 का जो फॉर्म भरा है, जो भी कैटेगरी चूज किया है, आपने जेन्युइन तरीके से भरा है, और अगर आपके सर्टिफिकेट सही हैं, आपका कैटेगरी सही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आखिरी बात, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास एक दुविधा को लेकर के आए थे कि पिछली बार मैंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा, इस बार मैंने ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से या किसी और कैटेगरी से फॉर्म भरा। तो अगर मैं वापस से अपने आप को जनरल करूंगा या करूंगी तो क्या इसको फर्जीवाड़ा के तौर पे देखेगा यूपीएससी? इसका उत्तर है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी ने आपको एक मौका दिया, आप उसको सुधार कर सकते हैं। और अगर आप जेन्युइनली कैटेगरी में आते हैं तो पिछली बार आपने किससे भरा इसकी चिंता मत कीजिए। अगर आपके कागज दुरुस्त हैं, आपने ईमानदारी से अपने काम किए हैं, यानी कि अपने सर्टिफिकेट बनाए हैं और आप कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप रिजर्वेशन का फायदा आपको मिलता है, आपको लेना चाहिए।